आज है 5 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 50 साल के हिसाब से होगा इंदौर का रेलवे स्टेशन तैयार, एक हिस्से में काम शुरू। अफसरों ने निर्माण का लक्ष्य 2.5 साल रखा है ताकि सिंहस्थ तक नया स्टेशन बनकर तैयार हो जाए। सिंहस्थ के समय अन्य राज्यों से इंदौर होकर लोग उज्जैन जाएंगे। निर्माण अवधि में रेलगाड़ियां लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से संचालित होगी। भोपाल एम्स से प्लाज्मा चोरी का पर्दाफाश, 1.5 महीने में 20 से ज्यादा यूनिट गायब। राजधानी के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्लाज्मा चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले 1.5 महीने में ब्लड बैंक से 20 से अधिक प्लाज्मा यूनिट चोरी हो चुके हैं। महू खंडवा रेल लाइन के लिए 20 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनेगी, 17,000 पेड़ों को बचाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में महू खंडवा रेलवे प्रोजेक्ट में 16 सुरंगें बनाई जाएगी, जिसमें 17,000 पेड़ बचेंगे। गेज परिवर्तन के तहत इंदौर बरवा वन मंडल की 454 हेक्टेयर वन भूमि आएगी, जिसमें 1,52,000 पेड़ चिन्हित किए गए हैं। जगह जगह अंडरपास बनाए जाएंगे जिससे पेड़ों को बचाया जा सके। सतना में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन चल समारोह में बवाल, बोलेरो चालक और साथियों ने किया हमला। घटना पुलिस बल की मौजूदगी में हुई। हालांकि बेकाबू भीड़ के कारण जवान स्थिति नियंत्रित नहीं कर पाए। अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचते ही हमलावर फरार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भारी कमी। इंदौर के विमान उद्योग के लिए सितंबर का महीना साल का सबसे खराब महीना साबित हुआ, जिसमें अगस्त की तुलना में 25,000 से अधिक यात्रियों और 100 से अधिक उड़ानों की भारी गिरावट दर्ज की गई। टी राजा ने इंदौर में कहा, इंदौर लौ जिहाद का अड्डा बन गया, लौ जिहादियों को ठोकने का नशा करो। राजा ने कहा कि अब देश का रावण लौ जिहादी है, जो देश के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। लौ जिहादी धर्मांतरण करता है। युवा इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए लौ जिहाद के जाल में फंसते हैं। इस नशे से उन्हें बचाना चाहिए। 9 बच्चों की मौत के बाद मचा हड़कंप, सियासत गरमाई, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, डिप्टी सीएम ने दी सफाई। छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की संदिग्ध मौत के मामले में प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया है। कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, जबकि उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जाँच पूरी होने तक संयम बरतने की अपील की है। शहर तो जीत लिया, अब चमकेंगे इंदौर के गांव, प्रशासन लाया नंबर 1 फार्मूला। इंदौर जिला प्रशासन अब शहरी सफलता को दोहराते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस पहला उद्देश्य पूरे जिले में कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। भोपाल में 6 अक्टूबर को होगा स्मार्ट मीटर के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, उपभोक्ता रखेंगे 11 प्रमुख मांगे। स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ते असंतोष के बीच अब 6 अक्टूबर को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नीति को रद्द करने, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और बिजली दरों में कटौती सहित 11 प्रमुख मांगों को सरकार के सक्षम रखेंगे। सीएम ने अन्नदाताओं को 653 करोड़ की राहत राशि दी, बोले किसान सीमा पर तैनात जवान की तरह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 653 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि सिंगल क्लिक से उनके खातों में भेजी। इस राशि में अतिवृष्टि और पीला मोजेक से खराब हुए फसलों का मुआवजा शामिल है। इंदौर में अल्प्राजोलम मामले में ठेकेदार गिरफ्तार, बांग्लादेश तक सप्लाई का संदेह। करोड़ों रुपए मूल्य के अल्प्राजोलम पाउडर की सप्लाई करने वाले ठेकेदार को नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने रोहतक के दवा कारोबारियों से पाउडर खरीदने की बात स्वीकार की है। एजेंसी को संदेह है कि यह पाउडर बांग्लादेश तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस अब तस्करों के मोबाइल और बैंक खातों की जाँच कर रही है। स्टेट हाईवे होंगे बेसहारा, गोवंश मुक्ति कंपनियां बनाएगी गौशाला, 5 किलोमीटर के दायरे में होगा। मध्य प्रदेश अब स्टेट हाईवे भी बेसहारा गोवंश मुक्त किए जाएंगे। प्रायोगिक तौर पर गोवंश के लिए हाईवे किनारे 3 सेट का बड़ा गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। सड़क बनाने वाली कंपनी ही गौशाला बनाएगी।
मंत्री सारंग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले विदेश में देश का मान गिरना देशद्रोह का श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि विदेशी मंच से भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना देशद्रोह जैसा है और राहुल गांधी को देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जीएमसी बना हाईटेक, अब ऑफिस का हर काम होगा डिजिटल, हर साल बचेगा लाखों का खर्च, कामकाज में आएगी रफ्तार। गांधी मेडिकल कॉलेज, जीएमसी और हमदिया अस्पताल अब अपने ऑफिस कामकाज में भी डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं। यहाँ ई ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी गई है, यानी अब नोटिंग, फाइल मूवमेंट, अप्रूवल जैसे सभी काम पेपरलेस तरीके से किए जाएंगे। कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 7 से 8 अक्टूबर को जिलों की रैंकिंग से लेकर जन संवाद तक की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 7 और 8 अक्टूबर को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाली कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट लिखकर कुएं में कूद गया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का डिप्टी रेंजर, एसडीओ रेंजर पर लगाए आरोप। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ एक डिप्टी रेंजर ने एसडीओ और रेंजर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कुएं में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है। हालांकि डिप्टी रेंजर लल्लू लाल दीक्षित को कुएं में कूदने के बाद रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। धार के बाग में वैश्विक जियो पार्क की मान्यता के प्रस्ताव को मिल सकती है अनुशंसा। धार के बाग में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क का दर्जा मिल सकता है। यहाँ डायनासोर के जीवाश्म और अन्य भूगर्भीय धरोहर संरक्षित है। विशेषज्ञ ने उद्यान का निरीक्षण कर इसकी अनुशंसा की है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और शोध को बढ़ावा मिलेगा। मालवा मिल और पाटनीपुरा के बीच बने नए ब्रिज और सड़क में 4 इंच का अंतर, धूल से भी हो रही परेशानी। इंदौर के मालवा मिल और पाटनीपुरा के बीच बने नए ब्रिज से परेशानी हो रही है। ब्रिज और सड़क के बीच 4 इंच का अंतर है, जिससे वाहन चालकों को समस्या हो रही है। यहाँ धूल उड़ने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 अक्टूबर को ब्रिज का लोकार्पण किया गया था, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। दोबारा लागू हुई भावांतर योजना का विरोध शुरू, किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। मध्य प्रदेश में किसानों ने भावांतर योजना को नकारते हुए ट्रैक्टर रैलियों से विरोध तेज कर दिया है। एमएसपी पर खरीदी, अतिवृष्टि, मुआवजा और बीमा क्लेम की मांगों ने आंदोलन गरमा दिया। रजत पाटीदार को मिली मध्य प्रदेश रणजी टीम की कमान, इंदौर में होगा पंजाब से रोमांचक मुकाबला। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बल्लेबाज रजत पाटीदार को रणजी सीजन में 2025 के लिए टीम का नया कप्तान घोषित किया है। इंदौर के इस होनहार क्रिकेटर ने अपने प्रदर्शन से न केवल घरेलू क्रिकेट में बल्कि आईपीएल में भी अलग पहचान बनाई है। अब वे पहली बार रणजी ट्रॉफी में एमपी टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोल्ड ड्रिप सिरप से हुई मासूमों की मौत, मध्य प्रदेश में बिक्री पर बैन। छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे मध्य प्रदेश में इस सिरप और कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इंदौर से गोवा जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का 26 अक्टूबर से बदलेगा समय। इंदौर से गोवा जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का समय 26 अक्टूबर से बदलेगा। अब यह उड़ान इंदौर से सुबह 10:50 पर रवाना होकर दोपहर 12:35 पर गोवा पहुंचेगी। वापसी में गोवा से दोपहर 1:15 पर रवाना होकर दोपहर 2:25 पर इंदौर पहुंचेगी। पहले यह उड़ान मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जाती थी, अब डाबोलियम एयरपोर्ट जाएगी। एमपी की सड़कों में दबी घोटालों की खुलेगी परतें, 6 महीने में टीम करेगी जांच। सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार की कहानी बहुत जल्द जनता के सामने होगी। जांच टीम ने जगह जगह घटिया काम, फर्जी भुगतान और अधूरे निर्माण का पर्दाफाश कर अफसरों को कटघरे में खड़े होंगे। भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदू संगठनों ने किया बवाल। भारत माता को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सिरोंज में बवाल हो गया। हिंदू समाज और संगठनों में आक्रोश फूट पड़ा। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज।
बाजार में आएंगे नए नोट, दूर होगी खुले की समस्या। मध्य प्रदेश के बाजारों में त्योहारी सीजन में नकदी की किल्लत दूर होगी। आरबीआई जल्द 100, 200, 500 के नए करारे नोट और 20 रुपए का सिक्का उपलब्ध कराएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।